अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आज की वीडियो में देने लगे हैं आपको बड़ी अपडेट। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के MDCAT मुनक़िद करने वाले मेंबरान कमेटी के एक सीनियर मेंबर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़े देने से काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आप MDCAT को ही कैंसिल करें। PMC सीनियर मेंबर रिजाइन टर्मिनेटेड ओवर डिसएग्रीमेंट ऑन MDCAT कॉन्ट्रैक्ट। इस खबर की मुकम्मल तफसील में आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले आप देखें कि ये न्यूज़ है द नेशन न्यूज़पेपर की, और यहां पर आप देख रहे हैं ये 19 सितंबर की न्यूज़ है। और आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वो मेंबर जो कि MDCAT कंडक्टिंग एग्रीमेंट के अंदर शामिल थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म करके उनको बर्खास्त कर दिया गया है। वजह क्या थी कि उन्होंने जो है वो डिसएग्री किया था कि वो अब मजीद MDCAT कंडक्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं रहना चाहते, क्योंकि MDCAT इस वक्त आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि तमाम पाकिस्तान के अंदर हर बच्चा, वालिदैन, पेरेंट, टीचर, असातिज़ा इससे मुतासिर है। लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो बिल्कुल भी जो है वो इस पर जो है वो कान नहीं धर रहा। तमाम की तमाम सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है, मीडिया इस चीज को उछाल रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रहा। आप लोगों को मालूम होगा कि टेप्स का जो पोर्टल है, टेप्स का पोर्टल ऑलरेडी बिल्कुल खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है। बच्चों के साथ बेशुमार बड़े पैमाने पर जो है वो मसाइल सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उनको ठीक करने की बजाय अपने सीनियर मेंबरान को नौकरी से बर्खास्त कर रहा है, क्योंकि वो PMC को कह रहे हैं कि PMC का अपना सिस्टम, टेप्स का अपना सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई कि बच्चों की आवाज को दबाने के लिए अपने आला हुकाम को नौकरियों से ओहदेदार जो है वो बर्खास्त किया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के इस अमल की जितनी ज्यादा मजम्मत की जाए कम है। स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह ताला, और स्टूडेंट्स अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे। आज 20 सितंबर को बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एहतजाज हो रहा है, और 23 सितंबर को मुल्क गिर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होने। जो बच्चे विलिंग है एहतजाज में आने के लिए, देखिए पिछली दफा 15 सितंबर को सारे बच्चे नहीं आए थे, बहुत कम तादाद थी जो बाहर सड़कों पे अपने हक की खातिर निकले थे, इसलिए कुछ नहीं हो सका है। 23 सितंबर को भी अगर ऐसा रहा तो फिर भी कुछ नहीं होना है। अगर आप लोग निकलेंगे अपने हक की खातिर, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन निकलना आपको खुद पड़ेगा। जब तक खुद नहीं निकलेंगे तो तब तक जो है वो आपकी जो है वो किस्मत चेंज नहीं हो सकती, आपकी जो आवाज है वो हुक्म वाला तक नहीं पहुंच सकती। आप अपनी आवाज को मनवाने के लिए जब तक 23 सितंबर को खुद नहीं निकलेंगे तब तक कोई भी आपकी आवाज को ऊपर लेवल तक नहीं पहुंचा सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है वो इसको सीरियस लेंगे, और जो लोग जो 23 सितंबर को निकलने के लिए आ रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके डन जरूर लिखिएगा। डन लिखने से हमें आइडिया होगा कि कितने लोग आ रहे हैं, और आपके लिए कम्युनिटी टैब के अंदर एक पूल हम अरेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला कल 21 सितंबर को, उसके अंदर जरूर हिस्सा लीजिएगा। अपना रखेगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।